साथियों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान विचार पर बहुत बहुत स्वागत। आने वाला नया वर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम देखते हैं कि जनवरी 2023 में ग्रह गोचर कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह किस राशि पर संचरण करेगा और विभिन्न राशियों पर उनका क्या प्रभाव होगा। आज हम मेष और वृष दो राशियों के जातकों के लिए राशिफल बताएंगे कि मेष राशि वालों के लिए जनवरी माह कैसा रहेगा और वृष राशि वालों के लिए जनवरी माह में क्या स्थितियां होंगी। साथियों, इससे पहले कि हम विषय पर चर्चा करें, हमारा आग्रह है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें और उन्हें लाइक करें तथा शेयर करें। साथियों, आपके सामने बोर्ड पर ये दो गोचर कुंडलियां नजर आ रही हैं। इसमें पहली कुंडली मेष राशि की है और दूसरी वृष राशि की कुंडली आपको दिखाई दे रही है। इसी के आधार पर हम आप लोगों को राशिफल बताने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। साथियों, वर्ष प्रारंभ में सूर्य धनु राशि पर गोचर कर रहा होगा और 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि पर पहुंच जाएगा। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य और बुध की युति मेष राशि वाले जातकों के लिए नवम भाव में होगी, जबकि वृष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति बनेगी। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाते हैं, जो बहुत ही शुभ और लाभप्रद होता है। यदि ये योग शुभ स्थान में हो तो जातक की विद्या और बुद्धि प्रखर होती है, उसे बहुत सारा ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाता है। साथियों, सूर्य के साथ अब अन्य ग्रहों के बारे में देखते हैं। शुक्र और शनि ये वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि वालों के दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तित करेगा और वो मेष राशि से 11वें भाव में अर्थात लाभ भाव में पहुंच जाएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी ही मीन राशि पर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो खर्च का भाव होता है। विदेश यात्रा का भी संबंध द्वादश भाव से होता है। तो साथियों, ये स्थिति गोचर ग्रहों की है। मंगल वृष राशि पर द्वितीय भाव में है और वृष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर लग्न भाव में हो रहा है। इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार अब हम देखेंगे कि मेष राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि के नवम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है और लग्न भाव में राहु और चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। तो राहु और चंद्रमा का लग्न भाव में होना ग्रहण योग बना रहा है।
ये सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि होगी और सप्तम भाव व्यापार का होता है, पत्नी का होता है। तो ये ग्रहण योग सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। परंतु चंद्रमा बहुत ही तीव्रगामी ग्रह होता है। ये 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तित कर जाता है। इसलिए इस योग का प्रारंभ में 2-3 दिनों तक ही प्रभाव रहेगा। उसके बाद चंद्रमा आपका मेष राशि से निकल के और वृष राशि पर पहुंचेगा, तब वो आपके धन भाव में होगा। धन भाव का चंद्रमा लाभकारी होगा, परिवार में प्रेम का वातावरण बनेगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा और धन के लाभ की स्थितियां बनाएगा। नवम भाव में बना हुआ बुध आदित्य योग बहुत ही शुभ है, क्योंकि सूर्य जो है ज्योतिष में प्रधान ग्रह होता है और वो गुरु की राशि पर आपके नवम भाव में गोचर करेगा। तो ये स्थिति विशेषकर विद्यार्थी लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहेगी, क्योंकि मेष राशि की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और वो देवगुरु बृहस्पति की राशि पर नवम भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति विशेष लाभप्रद रहने वाली है। नौकरी करने वालों को भी सफलता प्राप्त होगी और जिन जातकों के संतान नहीं है या संतान की कामना करते हैं, उनके लिए संतान सुख प्राप्त होने का भी योग ये स्थिति बना रही है। दसम भाव में 17 जनवरी तक शश योग बनेगा। शनि अपनी ही राशि मकर पर है, तो शश योग दसम भाव में होने से राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे और राजनीतिक लोगों से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं कि आपकी चूंकि लग्न में मंगल और द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है और मंगल अष्टमेश भी है, तो द्वितीय भाव धन का होता है और परिवार का होता है। वहां अष्टमेश होके अगर मंगल बैठा है तो कहीं ना कहीं परिवार में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है, धन संबंधी नुकसान होने की संभावना रहेगी। परंतु मेष राशि का स्वामी भी है मंगल, इसलिए मिला जुला फल प्राप्त होगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। यदि आप वाणी पर संयम रखते हैं तो स्थितियां नियंत्रित रहेंगी और लाभ की स्थिति बनेगी। आप मेष राशि वालों का जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव का स्वामी बुध, वो नवम भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है और भाइयों का होता है, तो ऐसा लग रहा है कि मेष राशि के जातकों को भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और भाइयों के सहयोग से उनके भाग्य में वृद्धि होने का योग बनेगा। अब देखते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है। पहले ही बता चुके हैं कि वो गतिमान ग्रह है और 2-3 दिन में बदलता रहता है, इसलिए उसका फल मिला जुला रहेगा। पंचम भाव का स्वामी सूर्य माह के प्रारंभ में नवम भाव में होगा और 15 जनवरी के बाद वो दसम भाव में
गोचर करेगा। तो दसम भाव और नवम भाव में स्थित सूर्य भी लाभदायक स्थितियां बनाएगा। यहां पर जो गुरु की दृष्टि है वो आपके लिए लाभदायक रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और चतुर्थ भाव शुक्र का होता है, किंतु शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है। इसलिए भूमि भवन का लाभ तो होगा, लेकिन स्थिति संघर्षपूर्ण रहने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी हम कहेंगे कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। द्वादश भाव में स्थित गुरु आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा करेगा और लंबी धार्मिक यात्राओं का योग भी बना सकता है। घर में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो सकता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 17 जनवरी के बाद शनि कुंभ राशि पर पहुंच जाएगा और अचानक लाभकारी स्थितियों के योग बनेंगे, क्योंकि शनि लाभ स्थान का स्वामी है और लाभ स्थान का स्वामी होकर के वो लाभ भाव में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति जरूर ही बनाएगा। परंतु लाभ स्थान में बैठे हुए शनि की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव संतान का होता है और शनि की दृष्टि तीक्ष्ण होती है, इसलिए संतान पक्ष से आपको कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति हो सकती है। इसके लिए आपको संतान पर विशेष निगरानी रखनी होगी और संतान को अपना मार्गदर्शन देना पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी की 7, 9, 17, 18, 25, 27 और 30 तारीखें शुभ दिखाई दे रही हैं। मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी का प्रारंभ थोड़ा कष्टपूर्ण हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध जो है वो लाभदायक होगा। और मेष राशि के जातकों के लिए एक उपाय कहते हैं कि वो मंगलवार को गुड़ का दान करें, लाभ होगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वृष राशि के जातकों के लिए मंगल लग्न भाव में है, जो द्वादशेश भी है, किंतु राशिश शुक्र भाग्य भाव में स्थित है। अतः खर्च अधिक होने का योग है, किंतु भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा। और माह के प्रारंभ में भूमि भवन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि चतुर्थेश सूर्य अष्टम भाव में है। न्यायालय संबंधी भागदौड़ होने की भी संभावना बन सकती है, किंतु एकादश भाव में बैठा हुआ गुरु आपके लिए लाभदायक है। आपकी बुद्धि सकारात्मक रहेगी और आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विषम स्थितियों में भी सफलता प्राप्त करते रहेंगे। 15 जनवरी के बाद सूर्य आपके लिए अति सुंदर योग बना देगा, क्योंकि सूर्य सुखेश होकर भाग्य भाव में पहुंच जाएगा। वहां वो 16-17 जनवरी को भाग्येश लाभेश से युति रखेगा। अतः आपको घर, मकान, वाहन का सुख प्रदान करेगा और न्यायालय संबंधी विवादों में भी आपकी जीत होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका शश योग बनने से राजनीतिक लोगों से संबंध होगा और राजनीतिक लोगों से आपको विशेष लाभ होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, संतान सुख प्राप्त होगा, नया वाहन, नया घर
प्राप्त होने का भी योग बनेगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति हो सकती है। और वृष राशि वालों के लिए जनवरी का महीना विशेष लाभदायक है। लगभग प्रत्येक कार्य में उन्हें सफलता मिलेगी। तो समय अनुकूल है। आप सब अनुकूल समय का लाभ उठाएं। और थोड़ा सा ध्यान रखना यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश होकर के जिन स्थानों को देखेंगे वहां कुछ ना कुछ समस्या पैदा हो सकती है। तो गुरु की दृष्टि में पंचम भाव और सप्तम भाव आ रहा है, इसलिए पत्नी का स्वास्थ्य और संतान पक्ष को आपको विशेष समय देना पड़ेगा। शेष पूरा माह आपके लिए कल्याणकारी दिखाई दे रहा है। और वृष राशि वालों के लिए 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 19, 20 और 21 जनवरी की ये तारीखें थोड़ा कष्टप्रद हो सकती हैं, इसलिए इन तारीखों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये था जनवरी माह का मेष और वृष राशि का राशिफल। जय माता दी।